स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीरो खोज में वायरल मार्क के साथ। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए आज की क्लास देखते हैं। कल की क्लास देखे थे, एक दिन बीच में क्लास नहीं हुआ दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम आ गया जिसके कारण हम क्लास आप लोगों की नहीं ले सके। तो चलिए आज शुरू करते हैं अप्रॉक्सीमेशन। जो आज बचा हुआ 5 अप्रॉक्सीमेशन था उसको सॉल्व कर लेते हैं और कल फिर से परसेंटेज को आगे बढ़ाएंगे। तो पहले एक और बात दोस्तों, कुछ स्टूडेंट ने बोला सर डीआई को शुरू करिए, बहुत जल्द, बस 2 दिन समय दीजिए और डीआई भी स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग अप्रॉक्सीमेशन की बात करते हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए। चलिए बनाइए। इसमें कितना समय देना चाहते हैं दोस्तों? अप्रॉक्सीमेशन में कम से कम समय देता है। अगर माइंड आपका नंबर के प्रति सोच रहा है ना दोस्तों, तो आप आसानी से सॉल्व कर ले जाइएगा। कैसे करना है, कैसे करना है? बस टाइम कम देना है, और टाइम कम देना है। वहाँ पे 20 मिनट में 35 क्वेश्चन मैथ का सॉल्व करना होता है दोस्तों। और कैसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है ये बात बस आप सोच सकते। चलिए आइए, नहीं हुआ, आइए ध्यान दीजिए। हमने क्या कहा दोस्तों? 4.97। दोस्तों अप्रॉक्सीमेशन जब हम सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो टाइम कम देना है, बातें कम करना है। वहाँ पे माइंड डेस्कटॉप बस होना चाहिए, क्योंकि स्पीड मैथ में समय कम दिया जाता है। कैसे देना है बस ये चलिए ध्यान से देखिए। हमने क्या कहा दोस्तों? 4.97 है, 124.98 है। अब इसको कैसे सॉल्व करिएगा? तो इसको 5 मान लेना, गुना कर देना 124.25, तो 125 हो जाएगा। समझ रहे हैं? यहाँ डिवाइड करना, डिवाइड में जाना है तो क्या है 4.96, इसको 5 मानना। अब 5 से 5 कट गया तो कितना बच गया? 5 से 5 कट गया, 125 बच गया, 125 बच गया, 125 बच गया, जिसमें 16 जोड़ देना, 16 जोड़ देना तो कितना हो जाएगा? 3 4 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x बराबर 141 हो जाएगा। ये बात समझ में आई है या नहीं? कम समय में हमने क्या कहा दोस्तों कि कम समय आपका माइंड ही नंबर को क्या क्या सोच सकता है, बस ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप नंबर के प्रति कुछ अलग सोचते हैं, तब आप नंबर के बारे में जानते हैं, तो किसी भी मैथ में सिंप्लीफिकेशन हो, अप्रॉक्सीमेशन हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए हमने क्या कहा दोस्तों? 4.97 जिसको हमने 5 माना, 124.98 है जिसको हमने 125 माना। अब ध्यान से देखिए, यहाँ 4.96 है जिसको भाग करना था, तो इसको 5 माने, 5 से 5 कट गया, और 125 में 16 जोड़ दिए, 6 5 11, 3 3 1 4, 1 1 बच गया। इतना क्लियर है? क्लियर है इतना? चलिए एक और लेते हैं, और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अच्छे से बनाइए, ध्यान दीजिएगा। दूसरा में एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, दूसरा में एक अप्रॉक्सीमेशन आया था। 13.13 को मल्टीप्लाई करना था, 12.01 के साथ डिवाइड करना था, 3 के साथ प्लस रूट अंडर 49 था, इज इक्वल टू प्लस में इज इक्वल टू 80 प्लस एक्स। इसमें टाइम दीजिए, कम समय देना, बातें कम, टाइम कम। चलिए सॉल्व कर दिए, आसान से आसान हो गया। 20 सेकंड देना बस, हो गया। चलिए आइए, ध्यान दीजिए। हमने क्या कहा दोस्तों? आइए, आप लोग घबराइए मत। स्पीड मैथ कहता है कि हम आपको नंबर दे करके जाएंगे, चाहे वो 2 सेक्टर में आएगा, या तो रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या अप्रॉक्सीमेशन। अगर चारों में से कोई 2 सेक्टर आएगा, 2 सेक्टर में 10 तो आएगा है ना, 10 नंबर पक्का। कैसे पक्का? चलिए ध्यान दीजिए पहले इसको। तो हमने क्या कहा? 13.13 है, तो इसको 13 ही मानेंगे, गुना कर देंगे, 12.01 को 12 ही रहने देना है, डिवाइड करना है तो डिवाइड 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 बराबर में 80 प्लस एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, इससे इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 10 12 10 120, 120 और 7 127 में से 80 घटाएंगे तो 47। एक्स बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 47। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 47। ये बात समझ में आई है या नहीं है?
अच्छे से समझे या नहीं समझे, समझ में आया? चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा दोस्तों कि 13.01 था जिसको हमने 30 ही माना, 12.01 जिसको हमने 12 ही माना, 3 था 3 इसको यहाँ लिया है, अब समझ में आया। 7 था रूट अंडर 49 है जिसको 7 तो 7 कर दिए। अब ये बात समझ में आ गया हो, डॉट क्लियर है। चलिए एक और लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक और लेते हैं। जब तक आप वीडियो को तीसरा में देखते हैं, तीसरा में क्या पूछा गया था, तीसरा में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था दोस्तों? x + 60 था, x प्लस क्या था 60 था, इज इक्वल टू 40% क्या करा 45% ऑफ 580 ऑफ 579.98 प्लस में 60 करिए, सॉल्व करिए। कम समय की बात, कम समय देना, कम समय देना है। तो ये बात तो आप अच्छे से समझते कि कम समय की जब बात होती है दोस्तों तो समझ जाइए कि अप्रॉक्सीमेशन स्पीड मैथ ही होगा। अब स्पीड मैथ, ये स्पीड मैथ क्या कहता है, आइए ध्यान दीजिए। हमने क्या कहा दोस्तों, इसको सॉल्व करना, इसको इसी तरह हमने देखा। एक बात आप दोस्तों जानते हैं क्या होगा, ये 60 और ये 60 आसानी से कट गया, आसान है। चलिए ध्यान दीजिए, अब इसको करना तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अब यहाँ पे तो 579 45% है, इसको गुना करना 579 है तो इसको 580 क्या कटने वाला है, ध्यान से देखिएगा। इसको 2 से भाग देना, इसको 2 से भाग देना तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे इसको 2 से गुना करना, अगर किसी को 2 से भाग देते तो इसको आगे वाली संख्या को 2 से गुना भी करना हो जाएगा तो 90 आ जाएगा। अब तो कर सकते, इससे कट गया, इतना सिंपल है। 9 दूनी 18, 9 180 और 9 9 में 81, 1 8 8 16, 1 1 2 261 गुना कर लेते हैं। कैलकुलेटर से करके देखिए यही नंबर आएगा, सेम नंबर। आप इसमें गुना करने का तरीका से भी अगर कहीं परसेंटेज आप फंस जाते, उस संख्या को उस तरीके से निकाला जा सकता है। ये बात आप सीखें, नहीं सीखें? चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, हमने क्या था दोस्तों, अच्छे से समझिए। हमने क्या था दोस्तों, प्लस में है, उस साइड ले जाते तो माइनस में होता है, ये प्लस में था, एज इट इज कट गया। चलिए अब ध्यान दीजिए, 579.98 है। अब इसको कैसे सॉल्व करिएगा, तो 580 था जिसको 2 से भाग दिए, 2 दूनी 4, 1 2 में 18, 290। जब इसको भाग देंगे तो इसको गुना करेंगे, अगर इसको भाग देते तो उसको गुना करते। इतना क्लियर है, ये बात समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। चलिए एक और लेते हैं, 4th नंबर में देखते हैं क्या था, 4th नंबर में क्या था, अच्छे से समझिएगा दोस्तों। देखिए अच्छे से समझिए, अच्छे से हमने क्या कहा दोस्तों, x% ऑफ, देखिएगा इसमें क्या करा है, इसमें क्या करा है, चौथा में एक सवाल है, x प्लस में 49.98% ऑफ 20 था प्लस में 60 इज इक्वल टू 120। करिए सॉल्व। कम टाइम देना है भाई, कम समय देना है दोस्त। अब कम समय देना है तो ये तो आपको सोचना ही होगा। करिए सॉल्व, कैसे करते हैं सॉल्व, आसानी से हो गया। आइए ध्यान दीजिए दोस्तों, हम आपको कुछ कहना नहीं चाहते, हम इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहते। बस एक चीज़ है कि दोस्तों, अगर हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन तो माइंड इधर उधर क्यों भटकना, सीधा क्वेश्चन स्पीड बढ़ाना है तो किसी एक काम पे फोकस करिएगा ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, हमने क्या था दोस्तों, 49.98 है, इसको 50% मानेंगे, 50% को गुना कर देना है 20 के साथ, प्लस में 60 रहने देना है। अब ध्यान से देखिए 1/2 आ जाएगा, 1/2 से ही कट गया तो 10 इसमें जोड़ देंगे, 70 बराबर में 120, इसमें से घटा देंगे तो x बराबर आ जाएगा कितना दोस्तों, 50। ये बात समझ में आएगा, अच्छे से समझे या नहीं समझे, अच्छे से समझ में आया, क्लियर है, डाउट एकदम डाउट क्लियर, 50 आएगा। ये बात तो समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने क्या कहा दोस्तों, 49.98 है
जिसको 50% माने। हमने क्या कहा था, 49.98 है जिसको 50% माने। 50% को आप लिख सकते हो 1/2। इससे इसको काटे थे 10 आया, 10 को यहाँ कर दिए। अब 10 को यहाँ कर दिए तो 70 120 में से 70 घटाइएगा तो x बराबर 50 आएगा। ये बात क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। चलिए एक और लेते हैं। चलिए ध्यान, अच्छे से समझिएगा। लास्ट अप्रोक्सीमेशन में दोस्तों, ये SBI PO में ना मज़ा आ जाएगा। जब भी आप SBI PO की बात करते तो आसान से सोच करके काम करते, माइंड को भटकाइए मत। क्या कहा दोस्तों, टेबल 10.97 पचमा में एक अप्रोक्सीमेशन है। 10.97 का होल स्क्वायर है, प्लस में x इज इक्वल टू 17.01 गुना कर देना है 19.97 इज इक्वल माइनस डिवाइड में 5.01 को गुना करना 3 के साथ। करिए सॉल्व। कम समय देना दोस्तों, कम समय का मतलब समझते हैं क्या कर रहे हैं हम। कम समय का मतलब आप समझ रहे हैं ना हम क्या कर रहे हैं। बनाइए, हो गया। आइए ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा दोस्तों, हमने वो कहा कि आप लोग माइंड को भटकाइए मत। 35 क्वेश्चन होता है क्वांट सेक्टर में और आपको 20 मिनट दिया जाता है। 20 मिनट में दोस्तों आपको कम से कम समय स्पीड मैथ में देना है, जबकि टाइम स्टूडेंट को लग जाता है। टाइम क्यों लगता जानते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन को उतारता है। क्वेश्चन उतारने की बात ही नहीं है, अगर हम क्वेश्चन में ही सॉल्व कर दे तो क्या मज़ा नहीं आएगा। चलिए ध्यान से देखिए, 10.97 का स्क्वायर है तो हमने क्या कहा 11 का वर्ग कर देंगे, प्लस में x। 11 का वर्ग कितना हो जाता है दोस्तों, इसको 11 मान लिए, 11 मान लिए तो 11 का वर्ग 1 to 1, ये बात समझ में है। प्लस x इज इक्वल टू 17.01 है तो 17 ही रहने देते, 19.20 मान लेते हैं, डिवाइड करना है। अब देखिए 5.01 है तो 5 ही रहने देते हैं, गुना करना 13 के साथ, 3 के साथ। अब इसको काटेंगे 4 बार में, 12 17 को नहीं, 51 को 4 से गुना करना, 51 को 4 से गुना करना, 4 और 20 204 में से 121 घटा देना, 1 to 1 घटा देना। तो x बराबर कितना आ गया जानते हैं, 3 आएगा, 8 आएगा, 83। ये बात समझ में आए अच्छे से, ये बात अच्छे से समझे या नहीं समझे। x बराबर कितना आ गया 83, x बराबर कितना आ गया 83। समझ में आए नहीं समझ में आए। आइए हमने क्या कहा दोस्तों, ये जो था 10.97 इसको 11 का वर्ग मान सॉरी दोस्तों 10.97 इसको 11 का वर्ग 1 to 1 प्लस x, इतना क्लियर है। 17.01 को 17 माने, 19.97 को 20 माने और 5 रहने दी। समझ में आया दोस्तों, अच्छे से समझ में, डॉट क्लियर है। अगर क्लियर है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे फिर से अगले क्लास में।